अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्रूलिश औरहान की एपिसोड 12 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसमें औरहान बे एक और बाज़ंतीनी किले का घेराव करते दिखाई देते हैं, जबकि तैमूर ताश के तमाम सिपाही भी औरहान के हाथों जलकर खाक हो चुके हैं। तो नाजरीन, रिवायत के मुताबिक हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जमा अब तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन से वाक़यात पेश आए हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ट्रेलर के आगाज में फ्लावियस किले के अंदर चंद सिपाहियों के साथ मौजूद नजर आता है। इसी दौरान अस्पोर्चा खातून तेजी से उसकी जानिब बढ़ती है। फिर मंजर तब्दील होता है और अस्पोर्चा खातून गुस्से से भरपूर अंदाज में कहती है, फौज तैयार करो, हम तैमूर ताश के साथ मिलकर औरहान पर चढ़ाई करेंगे। अगले मंजर में तैमूर ताश और दमीर खान एक जगह खड़े होते हैं। तैमूर ताश आगे बढ़कर दमीर खान के कंधे पर हाथ रख देता है। उसकी निगाहों में भरोसा और आवाज में हतमी फैसला झलक रहा होता है, और वो पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहता है कि जंग में तुम अपनी फौज के साथ मेरे साए तले रहोगे। ये सुनकर दमीर खान के चेहरे पर संजीदगी नुमाया हो जाती है और वो उन्हीं संजीदा तासुरात के साथ तैमूर ताश की आंखों में देखता रहता है। अगले मंजर में औरहान और अलाउद्दीन एक ही खेमे में मौजूद होते हैं। औरहान की आंखों में कहर की चमक और लहजे में शोला सा तासुर होता है। वो अलाउद्दीन से मुखातिब होकर गहरी और वलवला अंगेज आवाज में कहता है, फौरन लश्कर तैयार करो और हमारे सरदारों को इत्तला भेजो। अब घड़ी आ पहुंची है कि हम अपने गजब की लपेट में इस बदजात को जलाकर मट्टी कर दें। अगले मंजर में शाहीन शाह, बौरान, जिरकुताई और दीगर तुर्क सरदारों सिपाही जंगल के रास्ते घोड़ों पर बढ़ते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ तैमूर ताश भी अपने लश्कर के साथ घोड़ों पर रवां दवा होता है। इसी दौरान जिरकुताई घोड़े की बाग खींचकर पुरजोश अंदाज में कहता है, दुश्मन तादाद में यकीनन ज्यादा हैं, मगर यही बर्तरी हमारे लिए फख्र का बायस बनेगी। इसके बाद आवजी बे शाहीन शाह के हाथ पर बैत करता है और शाहीन शाह पुरसुकून मगर गहरे लहजे में कहता है कि बड़े मकासिद हमेशा मजबूत इरादों और हिकमत अमली से हासिल होते हैं। अगले मंजर में नीलोफर और अस्पोर्चा एक ही खेमे में मौजूद होती हैं। अस्पोर्चा खेमे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नीलोफर अपने कमरबंद से खिंजर निकाल लेती है। ये देखकर अस्पोर्चा चौंक उठती है और हैरत भरे लहजे में पूछती है, नीलोफर तुम क्या करने लगी हो? वो दोबारा दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है, मगर नीलोफर फौरन उसका बाजू पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर धकेल देती है और गुस्से से कहती है, यहाँ बैठो अस्पोर्चा। नीलोफर के इस रवैये से अस्पोर्चा गहरी हैरत में डूब जाती है। अगले मंजर में तैमूर बोगा जंगल के अंदर मौजूद होता है और वो अपने हाथ में थामा हुआ आतिशी तीर मंगोलों की समत उछाल देता है। फौरन ही एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। शोले फिजा में चारों तरफ फैल जाते हैं और वहां खड़े मंगोल सिपाही बेखबरी के आलम में हलाक हो जाते हैं। इसके बाद के मंजर में औरहान एक दरगाह में हाजिर होता है और शेख से मुखातिब होकर अर्ज करता है कि सुल्तान की असल अजमत इस बात में है कि वो इल्म वालों के कदमों तक पहुंचे, इसीलिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अगले मंजर में औरहान बोरसा की गलियों में जाहो जलाल के साथ गुजरता दिखाई देता है। बोरसा के लोग उसका शानदार इस्तकबाल करते हैं और उस पर फूलों की बारिश करते हैं। फिर औरहान आवाम से खिताब करते हुए कहता है कि जो शख्स राह हक में दिलो जान से अपनी हर चीज़ निशावर करेगा, वो मेरे परचम के साए में अमान पाएगा। इसके बाद के मंजर में अस्पोर्चा और फ्लावियस एक साथ मौजूद होते हैं कि अचानक दूर खड़ा एक सिपाही बुलंद आवाज में फ्लावियस को खबर देता है कि हुजूर, उस्मानियों ने किले का घेराव कर लिया है। फिर मंजर बदलता है और शाहिन शाह रात की तालीकी में मुस्कुराते हुए हुक्म देता है, आगे बढ़ो। इसी के साथ मंगोलों के जंगी खैमागाह में लगातार धमाके होने लगते हैं। आग की लपटें, धुआं और धमाकों की गूंज मिलकर एक खौफनाक और सनसनी से भरपूर फिजा बना देती है। इसी दौरान कुछ फासले पर खड़ा औरहान ये सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में आग की झलक साफ नजर आती है। अगले मंजर में औरहान बोरसा में अपने तख्त पर जलवा अफरोज होता है और अलाउद्दीन उस्मान गाजी की तलवार औरहान के सामने पेश करते हुए कहता है कि मेरे बाबा की दी हुई ये तलवार और मेरा सब कुछ अब औरहान का है। इसके बाद के मंजर में औरहान रात के अंधेरे में तैमूर ताश के जंगी खैमागाह के अंदर मौजूद होता है और मंगोल सिपाहियों को तह तैक कर रहा होता है। सुर्ख आग की रोशनी हर तरफ फैली होती है, जो जंग के मंजर को मजीद खौफनाक और सनसनीखेज बना देती है। कुछ फासले पर खड़ा तैमूर ताश ये सब देखता है और इश्तियाल भरी आवाज में औरहान को पुकार कर ललकारता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है तो औरहान एक हाथ से अपनी तलवार घुमाता है। उसकी फौलादी तलवार आग की रोशनी में चमक उठती है और वो मजबूत गिरफ्त के साथ तैमूर ताश की तरफ देखकर अज़्म से लबरेज लहजे में कहता है, तैमूर ताश, आज तुम्हारी हुकूमत के स्याह बाब का हमेशा के लिए इख्तिताम हो जाएगा। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो मालूमाती और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।